हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए सब लोग जल्द से जुड़ेंगे। आ, हमने कल शाम को लाइव सेशन में मैं आपको बताया था कि जो भी एसटीटी के हमारे साथी हैं उन लोग के मन में जो भी प्रश्न है उस प्रश्नों के साथ मैं आयोग से जो क्या हमको जानकारी मिल रही है, किस तरह से क्या होने वाला है, उस पे हम लोग कल खुद आयोग जा करके उस पे बात करके उसके बाद से आपको मैं एक एक बिंदु पे जो भी हो सकता है उसकी जानकारी दूंगा। साथियों, उसी कड़ी में जो आयोग द्वारा बताया जा रहा है, जो सारी चीजें कही गई उस पे मैं बात करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नए साथी हैं प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे उन सभी तमाम अभ्यर्थियों के पास जो आपत्ति नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश पैसे के अभाव में या फिर नेटवर्क के अभाव में, सर्वर के अभाव में, या दूर दराज उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अभ्यर्थी जिनको ये संसाधन मुहैया नहीं हो पाया, वो लोग नहीं कर पाए, उनके लिए भी। तो सर्वप्रथम आप सभी का मिशन 50 परिवार में ढेर सारा शुभकामना है, प्यार है। और आप सभी लोग के वजह से जो भी चीजें कर पाता हूं, जितना हो सकता है उतना मैं करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एसटीटी को लेकर के। आपको पता है कि एसटीटी में कितनी सारी अड़चने आप लोगों को देखने को मिली है, जिससे एक आम विद्यार्थी जो किसी तरह से इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर करके और अपने परीक्षा को देता है, उसके बावजूद भी एक गलती, आयोग की एक गलती की वजह से बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ हमने क्या जवाब मांगा, हमने क्या पूछा आयोग के द्वारा, हमने क्या जानकारी लेने की कोशिश किया, उन सभी बिंदुओं पे हम बात करते हैं। साथियों, आप लोगों को पहले से ये पता है, शुरुआत से जिस दिन बहुत सारे आप लोगों को न्यूज मिले होंगे या जो भी साथी शिक्षक गण हैं उनके द्वारा आप लोगों से जो भी बातें कही जाती है, या जो भी चाहे छात्र नेता हों, उन लोगों के द्वारा जो भी जानकारी आपको मिलती है वो बिल्कुल अपने स्तर से जो भी जानकारी ले पाते हैं सब लोग अपना 100% देते हैं। मैं उन्हीं बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं कि साथी आप लोगों का जो था कि क्या आपत्ति मैं नहीं किया हूं, तो को मुझे जवाब मतलब इसका ये था कि आयोग अगर आप आपत्ति नहीं किए तो आपको उसका जवाब मतलब कि ये था कि आपत्ति करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए। क्यों निश्चिंत हो जाइए कि सबसे पहले आप लोगों को समझना है, अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं बता रहा हूं आपको, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी का पेपर रहा है 19 तारीख में, एक विद्यार्थी का पेपर 19 को, दूसरे का भी 19 को, तीसरे का भी 19 को पेपर है। समझिएगा चीजों को। किस लिए आप लोग भ्रमित हो रहे हैं कि हमको जवाब है कि हमको नहीं आपत्ति किए तो नहीं मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में इन तीनों विद्यार्थियों का अगर पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में और सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री मान के चलिए है, तो अगर ये ऑप्शन ए दिए हैं, ये भी ए दिए हैं, ये बी दिए हैं, अगर मान लीजिए ये आपत्ति करते हैं, आयोग माना है कि ऑप्शन बी है लेकिन आयोग का गलत जवाब है बी, ए सही होगा। अगर ए आप भी किए हैं तो अगर इनको इसका आंसर मिल रहा है तो आपको भी उस शिफ्ट में आपको आंसर जो आप उसमें ट्रिक किए होंगे, अगर ए आपका भी है, अगर आयोग उसको सही माना, आप आपत्ति नहीं किए हैं, तब भी आपको वहां पे अंक आपको दे दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा आपका फाइनल आंसर की जब आपकी रिलीज होगी। तो पहली बात तो यही हो गई। दूसरी बात, क्या नॉर्मलाइजेशन की स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इस पे भी हम लोग चर्चा किए। ये भी हमने ये प्रश्न पूछा, इसका भी जवाब ये है कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति पे अभी हमारी चीजें स्पष्ट नहीं है। चूंकि नॉर्मलाइजेशन उस स्थिति में होती है जिस स्थिति में पेपर कई शिफ्टों में हो और पेपर हुआ भी है, और सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये है कि हम विद्यार्थियों के बीच में मेरा जो आंसर की गया है उसमें बहुत सारी आपत्तियां जो मिली हैं और उसको निराकरण करने के लिए सबसे पहले आयोग हम लोग जुड़े हुए, मतलब आयोग का कहना है कि हम पहले उसका जो भी चीजें हैं उसको सही करने में लगे हुए हैं। पहले हम एक बार संशोधित आंसर की जारी कर दें, उससे एक बार विद्यार्थी और मिला करके मिलान करके अस्वस्थ हो लें, उसके बाद से प्रक्रिया ये नॉर्मलाइजेशन की किस में लागू करना है। अगर किसी शिफ्ट में नॉर्मल एक ही पेपर अगर हुआ है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? नहीं होगा। ये भी चीजें हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, क्या ऐसे वो विद्यार्थी की जो
2 क्वेश्चन के बजाय 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, या जितना उनको लगा कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, अगर 5 क्वेश्चन से अधिक आप आपत्ति किए हैं, जैसे 5 क्वेश्चन पे 250 रुपए की बात जो कहे थे वो पोर्टल पे नहीं सही हुआ, तो उसका भी जवाब ये मिला कि जो भी अभ्यर्थी 5 क्वेश्चन से अधिक आपत्ति अगर किए हैं तो उनका डाटा मेरे पास है, उनका पेमेंट जो है हम दिसंबर में रिजल्ट के बाद हम उनका लौटाएंगे। ये जानकारी मिली। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये है, हम लोगों ने जो अपना प्रश्न रखा कि सर क्या इसमें यह भी हो सकता है कि आप एक फाइनल आंसर की जारी करें, संशोधित आंसर की जारी की है, जिसमें उसमें डायरेक्ट जवाब लिखा हो आपके पास, तो जो जवाब देंगे, जो आंसर होगा, हर ऑप्शन का आंसर होगा आपके पास, तो वो जवाब ही क्यों नहीं दे दिया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को पढ़ करके ये मिला करके मास्टर की के अनुसार कि ये क्या क्या आपका सही होगा, क्या क्या गलत होगा। इससे आपको भी सुविधा होगी कि दोबारा क्लेम कोई नहीं होगा, और विद्यार्थियों को भी सुविधा होगी कि आसानी से उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ हाँ यही चीजें सही हैं और हमने जो चीजें सोच रहा है वो चीजें गलत हैं। तो उनके द्वारा यह है कि बहुत सारे ऐसी चीजें करना असमर्थ हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि संशोधित आंसर की हो, जिसमें कोई भी गलती न हो, पूरा पूर्ण रूप से हम लोग सुधार करके ही इस पे काम करेंगे। अच्छा, रिजल्ट की जो बात कही जा रही है, रिजल्ट जो आयोग के द्वारा दिया गया समय है उसी पे अभी भी कायम है, और आंसर की आपकी 2 से 3 दिनों के अंतर्गत ये आंसर की जरूर जारी होगा, जिसमें ये सारी गलतियों को जो है सही कर करके और अच्छे से इसको पारदर्शिता तरीके से इसको जारी करके आप लोगों के बीच में दिया जाएगा। ये सारी बातें हैं। अगर आपका कोई प्रश्न अगर छूट गया हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमको पूरा भरोसा है, बहुत कम समय मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट जो बातें हो पाई उसमें जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोगों ने कर लिया, और उसके अनुसार मैं आप लोगों के बीच, तो इसलिए अब आप लोग टेंशन मत लीजिए कि अगर आप आपत्ति नहीं किए हैं और आप ही के शिफ्ट में कोई और विद्यार्थी अगर आपत्ति किया है तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका भी क्वेश्चन वही शिफ्ट में सेम होगा जो उस अभ्यर्थी का होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी और भी अगर कोई बात होगी, और भी कोई जानकारी होगी, और भी कोई आयोग से जुड़ी हुई कोई और भी चीजें होंगी, तो उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। कम नंबर वाले जो साथी हैं बिल्कुल परेशान हैरान न हो। आप अगर कट ऑफ से 2 से 3 नंबर भी अधिक हैं तो आपका पूर्ण रूप से सफल होना तय है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और जो मेरे नए साथी हैं प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इसलिए भ्रमित हैं कि हमको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आश्वस्त रहिए आपको नंबर मिलेगा। अगर आप भी उसी शिफ्ट में हैं जिस शिफ्ट में आपत्ति हुआ है तो सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम होगा, तो जवाब आपका जो आएगा इसके बाद संशोधित आंसर की जारी होगा तो सबको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन आपका सही होना चाहिए। अगर आंसर आपका भी उससे मिलता जुलता है तभी आपको जवाब, ये नहीं कि अगर कोई ए आपत्ति किया है आपका बी सही है तो आप माने कि हमारा बी सही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ए आप भी लगाएं तो ए आपका ही होगा। जो क्वेश्चन डिलीट होता है या फिर सार्वजनिक रूप से कॉमन नंबर, तो सबको उसका जवाब सबको मिलता है, ये सारी चीजें आपको पता है। बाकी कम नंबर वाले साथी बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, एकदम सफल होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं बहुत ऑथेंटिक तरीके से। आप बिल्कुल बॉर्डर वाले जितने हैं घबराएंगे नहीं, आप मिशन 50 से जुड़े रहिए। आपके लिए मैं कुछ और चीज़ों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोगों से मैं जुड़ूंगा बहुत जल्द, 2-3 दिन के बाद मैं आप लोगों से जुड़ूंगा कि इसमें और क्या हो सकता है, कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के बीच में। तो चलिए, जो मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी अब आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, अपनी पढ़ाई को शुरू करिए और जारी करिए और पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ाई करना। एसटीटी पास करना आपके लिए आसान है, ये आयोग की गलती है, इसमें सुधार होगा, सब लोग पास हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना आपका काम है। अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आज आप लोगों ने शिक्षा मंत्री जी का बयान भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम तैयारी 4 बहुत जल्द शीघ्र 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 आ रही है। तो शीघ्र कब होगा ये भी हम लोग वेट कर रहे हैं, और कब तक पूर्ण करने की बात करते हैं इस पे भी हम लोग कायम हैं, इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप लोग बने रहिए मिशन 50 से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।